हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमूव स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने 12 अगस्त 2022 को दो टेक्निकल पैटर्न्स का ब्रेकआउट दिया था 364.70 की प्राइस के ऊपर। तो जो पहला टेक्निकल पैटर्न है जिसका इसने ब्रेकआउट दिया वो है डबल बॉटम पैटर्न, जिसको आप डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हैं। और दूसरा टेक्निकल पैटर्न जिसका इसने ब्रेकआउट दिया है वो है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो 12 अगस्त 2022 को इन दोनों टेक्निकल पैटर्न्स का ब्रेकआउट आया था और स्टॉक ने आज कहीं ना कहीं उस ब्रेकआउट को कंफर्म भी कर दिया है, ब्रेकआउट प्राइस से ऊपर क्लोज करके। तो जो ब्रेकआउट प्राइस है वो है 364.70 की। तो जो मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में अब निकल कर आ रहा है वो है 410.70 का, यानी कि 410 रुपए 70 पैसे का मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है। अब दोनों टेक्निकल पैटर्न्स में से कोई सा भी टेक्निकल पैटर्न यूज कर सकते हैं टारगेट कैलकुलेट करने के लिए। तो हमने इस केस में असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को यूज किया है। तो टारगेट निकालने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस, जो कि हमने आपको बता दी है 364.70 की है। और दूसरी वैल्यू जो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी वो है विड्थ ऑफ द असेंडिंग ट्रायंगल, तो वो 46 रुपीज की है। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, ब्रेकआउट प्राइस प्लस विड्थ ऑफ द असेंडिंग ट्रायंगल, तो आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 410.70 का। हम रिपीट कर रहे हैं, ब्रेकआउट प्राइस है 364.70 की और विड्थ ऑफ द असेंडिंग ट्रायंगल है 46 रुपीज। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को समअप कर देंगे आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 410.70 का। 410 रुपए का टारगेट आप स्टॉक में लेकर चल सकते हैं। ये मैक्सिमम टारगेट अभी निकल कर आ रहा है इस स्टॉक में। तो हम मान लेते हैं कि स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं आता और ऊपर ही जाता रहता है। तो जहां पर ये पहले अटकेगा वो है 381 का लेवल। अगर स्टॉक 381 के लेवल को तोड़ देता है तो उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट टारगेट वुड बी 388 रुपीज। अगर स्टॉक 388 के लेवल को तोड़ देता है, उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी 399 रुपीज। और फाइनली जो टारगेट निकला है मैक्सिमम टारगेट वो है 410.70 का। ये तीनों टारगेट्स जो इंटरमीडिएट टारगेट्स हमने आपको बताए, ये रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेंगे। किसी भी लेवल को टच करके स्टॉक नीचे आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो स्टॉक को नीचे गिरते वक्त उस प्राइस पर सपोर्ट मिलना चाहिए जिसको तोड़कर वो ऊपर गया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए स्टॉक 388 के लेवल को टच करता है और वापस नीचे आना शुरू करता है, तो उस केस में स्टॉक को 381 के लेवल पर सपोर्ट मिलना चाहिए आइडियली एज पर टेक्निकल एनालिसिस। क्योंकि जब कोई रेजिस्टेंस टूटती है तो फिर वो सपोर्ट का काम भी करती है आने वाले टाइम में। तो बेसिकली ये जो तीन टारगेट्स हमने आपको ऊपर की तरफ बताए, रेजिस्टेंस लेवल्स भी कहलाते हैं। तो ये तो हो गई ऊपर की बात। अब नीचे के लेवल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि स्टॉक ऊपर नहीं जाता और वापस नीचे आना शुरू करता है, तो जो पहला लेवल या टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है वो है 364 रुपीज का। बेसिकली वो प्राइस जिसका ब्रेकआउट इसने अभी दिया है, हमने थोड़ा सा कम कर दिया उसको। तो 364 का पहला टारगेट या सपोर्ट लेवल इसमें निकल कर आ रहा है। अगर स्टॉक 364 के लेवल को तोड़ देता है और वापस इस रेंज में घुस जाता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इसका कमिंग अराउंड टू बी 360 रुपीज। अगर स्टॉक 360 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट और सपोर्ट लेवल वुड बी अराउंड 355। अगर स्टॉक 355 के लेवल को भी तोड़ देता है तो फिर ये 340 तक भी जा सकता है आने वाले टाइम में। तो बेसिकली नीचे की तरफ तीन सपोर्ट लेवल्स कौन कौन से हुए? पहला हुआ 364 का। अगर 364 टूट जाएगा, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल वुड बी अराउंड 360 रुपीज। अगर 360 टूट जाएगा, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल वुड बी अराउंड 355 रुपीज। जरूरी नहीं है कि स्टॉक हर सपोर्ट लेवल को टच करेगा। ऐसा हो सकता है कि रीटेस्ट करना है 364 की प्राइस को और फिर यहाँ से वापस ऊपर चला जाए। उसको बेसिकली ब्रेकआउट रीटेस्टिंग बोला जाता है टेक्निकल एनालिसिस में। ऊपर की तरफ भी हमने आपको टारगेट्स बता दिए हैं। जो पहला रेजिस्टेंस या टारगेट इस स्टॉक में वो 381 का। अगर स्टॉक 381 को होल्ड कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी 388। अगर 388 को होल्ड कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी 399 एंड द मैक्सिमम टारगेट इन द स्टॉक इज अराउंड 410.70। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर।